कुंवारी भी नहीं करने तो रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई पीछे जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो है जो कानून प्रक्रिया उसका सही तरीके से चलाएं। डीएसपी साहब ये मेंशन किया इसने तो लगे मैं वही तो कर रहा जो कल वाली थी। सेक्शन 4 बहुत क्लियर करा हुआ है कि इसका कॉग्निजेंस सिर्फ कोर्ट लेगा, पुलिस को पावर नहीं है सेक्शन 4 में। आप बेशक ठीक है, देखो ऐसा है कोई बात अगर जो कोई अधिकारी लापरवाही करता है, पार्शियलिटी करता है, तो वो तो पुलिस के अंदर प्रोविजन नहीं करता। भाई इधर बैठ जाओ यार, भाई सबको सुनाई जाएगी बात ना। पता नहीं है पुलिस का, हमें पुलिस का सब कुछ पता है सर। हमारे साथ तो बुक थी हमने बोर्ड मामले के अंदर, जिसमें डीएसपी के ऊपर हमने सर कार्रवाई करवाई थी, उसमें सरेआम उन्होंने समर्थन करा था अधिकारियों। लेकिन जब एसपी साहब ने उसमें खुद इन्वॉल्व होकर इंक्वायरी करी, डीएसपी इन्वॉल्व हो पाएगा हम के अंदर FIR की जाए और आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जो है प्रशासन ने इसमें बिल्कुल ही डील बरतते हुए, उसका पक्षपात करते हुए उसको प्रोटेक्ट किया, उसको संरक्षण किया और उसमें कल प्रोटेस्ट की डेट रखने के बाद FIR हुई और वो भी चलो आपसे महारानी एक साइड देखिए, दूसरी साइड के लिए बोले भाई सभी मकानों की ये हालत है। मैं साथ में ना पूछो सर, दोनों सर आप तो बीच में बैठे सर, आपने एक ही मकान नहीं देखा सर, आपने एक ही मकान नहीं देखा, एक ही मकान नहीं देखा। फरियाद करो, हमें कोई शौक नहीं है। हम 40 दिन के बाद एक्शन लिए सर, हमें कोई शौक नहीं है, पढ़ने वाला स्टूडेंट है, लेकिन हमें मजबूरी में एक्शन लिया सर हमने। हमें क्यों बुखार है आपके साथ अच्छे से नहीं बनाई। अब आप अपना काम शुरू कर दो जी, ठीक है अपना काम शुरू कर दो। नीचे बैठ गए भाई, जो भी प्रशासन से हमारी बात हुई है वो आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सभी साथी बैठ जाए भाई एक बारी। जय भीम, जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद, सभी साथी एक बार बैठ जाए। प्रशासन से DP, SP, DSP और SHO महोदय यहाँ पर सामने हैं, उनसे हमारी क्या बात हुई है वो आपको प्रॉपर बताएंगे। और 5 अधिकारी होंगे और जो इस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे, ये देखेंगे। तो ये कह रहे हैं कि अगर आज हम रेड मरवा देते हैं, सरपंच आज मिलता है तो आज इसको गिरफ्तार करवा देते हैं, वरना कल तक गिरफ्तार हो जाएगा। यानी कल तक का इन्होंने आश्वासन दिया, ठीक है जी। और दूसरी बात, जो नाले वाला है, नाले के लिए SDM महोदय ये कह रहे हैं कि उसमें बड़े पाइप जो है, बड़े पाइप वो डलवा देते हैं, ठीक है। ये 2-3 बातें हुई हैं, एक बार आपस में हम भी बातचीत। थानों के चक्कर काट के हम 300-400 रुपए की दिहाड़ी करने वाले बंदे हैं, जहां ऑफिसों से भी हमें नोटिस तक मिल रहे हैं कि आप हर रोज़ छुट्टी करते हो। हमारे सारे ऐसे कुछ लोग आ नहीं पाए जो बिल्कुल ही मुसीबत में बंधे हुए हैं, क्योंकि वही तानाशाही वाली बात होती है। दूसरी बात है कि गांव के अंदर इतना गहरा नाला, और वो भी मानसून के सीजन में इतना गहरा नाला खुदवाकर सरपंच ने अपने ही लोगों को उसकी मिट्टी बेच दी। ये बैनर ऐसे नहीं बने हुए, ये सच्चाई दर्शाते हैं। हमने डीसी साहब के पास 3 बार धरने दिए, चौथी बार हम गए, डीसी साहब ने हमें बोला कि आप आज ही आए हो मेरे पास कि कल ही मैं कार्रवाई करता हूँ। लेकिन डीसी साहब इतने अच्छे थे कि कल ही प्रशासन हमारे गांव पहुँच गया। लेकिन उससे पहले हम 3 बार डीसी साहब के पास गए, पता नहीं ऑफिस के लोगों की जुबान दबा दी गई या क्या हुआ, या उनके मुंह भर दिए गए, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। ऐसे ही डीसी साहब किसका कितना नुकसान हुआ है ना।
तो नुकसान के हिसाब से वो आपको एसडीएम साहब कह रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द मुआवजा दे देंगे। हमने डिमांड करी है 15-15 लाख। जी, हमने मतलब उसके अंदर जो डिमांड रखी है वो एक परिवार को 15-15 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, ठीक है। और इसमें लगातार केस में ऐसे ही जो सामाजिक कार्यकर्ता आए हैं, इसमें बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, धर्मवीर जी बराड़ा से, सेंकी जंडली जी, राजेश जी, गुरसन जी, और भी बहुत सारे साथी, संजीव वालिया जी यमुनानगर से, सम्राट जी, रवि यादव जी, और भी बहुत सारे, राजू धनोरा जी, सारे बहुत सारे साथी सामाजिक कार्यकर्ता इस आंदोलन के अंदर आ जाए हैं। और ये ऐसे ही इतनी ताकत के साथ ही आगे आंदोलन चलेगा। अगर 1-2 दिन तक जो हमें अधिकारियों ने अल्टीमेटम दिया है कि इस प्रोसेस से हम इसमें कार्य करेंगे, अगर नहीं होता हम सभी मिलकर के एसडीएम साहब से भी मिलेंगे और डीएसपी से भी पूछेंगे। अगर उसमें हमें हमारी संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई, मुआवजा नहीं मिला, नाले का काम नहीं हुआ, तो हम दोबारा से फिर अपनी डिस्कस करने के बाद यहाँ धरना देना पड़े, अगली जो भी कार्रवाई करेंगे प्रशासन उसका जिम्मेदार खुद होगा। साथियों, 1 महीना पहले मेरी इस गांव के सरपंच से बात हुई।